हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से आज हमने 3 लाख सब्सक्राइबर का बेस काटा है। ये बेस हमने जो है 2 मई 2020 को काटा था। ये जो चैनल है, मैं आपको हल्की सी बात बताऊं, ये चैनल पे मैंने पहली वीडियो स्टॉक से रिलेटेड डाली थी, पता है कब? जून जुलाई 2019 में, जब मैं अमेरिका से 1 महीने की छुट्टियां मना के वापस आया था। तो मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर आप मुझे बताइए स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं। मैंने सोचा यार इसको अकेले बताने से क्या फ़ायदा है, इस पर एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ, इसको लिंक दे दूंगा और भी लोग देख लेंगे। तो ऐसा सोचकर मैंने अपनी पहली वीडियो जो है यूट्यूब पर डाली, और वो एक पहली वीडियो जो जून में थी या जुलाई, जून में हम कब आए थे वापस? हम जून एंड में आए थे, मैडम बता रही है अमेरिका से, तो इसका मैं जुलाई में डाली होगी मैंने। तो जुलाई में मैंने वो वीडियो डाली थी और उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। तो सारा क्रेडिट उस मेरी स्टूडेंट को जाता है जिसने मुझे कहा कि सर आप मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताइए। और वो जर्नी जो आज से लगभग आप कह सकते हैं 9-10 महीने हमने चालू की थी, वो आज इस मुकाम पे पहुंच गई है जहां आप जैसे प्यारे प्यारे खूबसूरत 3 लाख से ज़्यादा मेरे जो श्रोता है वो जुड़ गए हैं। तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, और इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने सोचा आज इस उपलक्ष्य में क्यों ना आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करूं और आपको बताऊं कि ये जो नोट छापने की मशीन है MKJ फिक्स डबल, इसके पीछे का राज क्या है। पर इसको बताने से पहले आइए मैं पहले एक अपने श्रोता का क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि उसका क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा मेरा दिल छू गया। तो मैंने कहा भाई आज मैं इसके बारे में भी बताऊंगा तो इसको बड़ा अच्छा लगेगा। ये अविनाश मिश्रा जी हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन लिखा, आप मेंबर है हमारे यूट्यूब के। इन्होंने एक लिखा, सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, पेशेंटली वेटिंग एज यू सेड फॉर द राइट टाइम। I am a very small investor. You talk for 10 lakhs investment in 5 installments. In your example, I have only an overall limit of 80,000, 16,000 per installment, or even lesser than 16,000 for MKJ FFD. However, waiting for bonus. तो प्रश्न ऊपर आई गया, आपने देख लिया होगा जो उसने बोला। अब मैं इसको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। बच्चे ने कहा कि सर आप अपना एग्जाम्पल जो देते हैं अच्छा देते हैं, पर आप उसमें जो जिक्र करते हैं वो 10 लाख रुपए का करते हैं। मेरे पास तो मात्र 80,000 रुपये। 10 लाख में आप 1 लाख से शुरुआत करते हैं, तो 80,000 रुपये में तो मैं 16,000 की एवरेज लगाऊंगा या उससे भी कम की लगा पाऊंगा, और मैं अपने बोनस का इंतजार करना हो। तो बेटा मैं आपसे एक बात कहूंगा, पैसा कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। पैसा जितना भी है वो अच्छा है, वो कम ज़्यादा नहीं होता, ना ही इंसान छोटा बड़ा होता है। मैं आपको अपने जीवन के कुछ उदाहरण दिखाता हूँ जिससे आपको सबक मिलेगा कि हाँ भाई क्या होता है। मैं रहूँगा 9वीं या 10वीं कक्षा में होता हूँ मैं, तो उस ज़माने में मेरी जो पॉकेट मनी होती थी वो 50 पैसे पर डे होती थी, यानी 15 रुपये महीना। और मुझे याद है मैं रहता था RK पुरम में, और मेरा दोस्त था एक जो मोती बाग में रहता था। तो मैं क्या करता था, मोती बाग कई बार उतर जाता था, उसके घर चले जाते थे नोट्स वोट्स लेने। मैं उतर गया वहाँ पर, अब उसके घर से नोट्स ले लिए तो उसके बाद मुझे घर आना होता। तो मेरे पास 2 विकल्प होते थे। पहला विकल्प ये होता था कि मैं जो है बस पकड़ूं। उस जमाने में मेरे ख्याल बस की टिकट भी लगभग 50 पैसे की होती थी। बस पकड़ूं, 50 पैसे दूं और अपने घर के सामने मेरे बस स्टैंड था, वहां उतर के घर पहुंच जाऊं। ये था पहला विकल्प। और दूसरा विकल्प ये होता था कि मैं वहां से पैदल चलूं, जो डिस्टेंस लगभग 4 से 5 किलोमीटर का था, पैदल चलूं और घर के पास एक गन्ने के रस की दुकान होती थी, उससे गन्ने का रस पी लूं। तो उस जमाने में गन्ने का रस भी 50 पैसे का आता था। तो अब मेरे को चूज करना होता था भाई क्या करूं, आराम या खम पीऊं। तो मैं क्या बोलूं, मैं सदा यही फैसला लेता था कि यार पैदल चलेंगे। तो गर्मी के दिन होते थे, धूप में अपना पैदल आ जाता था 4, 4.5, 5 किलोमीटर। स्कूल के बाद आप समझ सकते हैं 2-3 बजे का टाइम होता होगा। उसके बाद वहां जाके मजे से ठंडा चिल्ड गन्ने का रस पी के और घर आ जाता था। इस इंसिडेंट से मैंने ये सीखा कि पैसे की बड़ी महिमा होती है, पैसे के बड़े उपयोग होते हैं। आपको पैसा वहां लगाना चाहिए जहां आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिले। तो मुझे संतुष्टि गन्ने के रस में मिलती थी, उसके लिए मैं पैदल
एंगल भी चला आता था। ऑल्दो बाद में जब मैं कॉमर्स मैंने ली और इकोनॉमिक्स पढ़ी तो वहां मैंने यही चीज पढ़ी कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो वही वाली बात हो गई, रिसोर्स यानी 50 पैसे थे और इच्छाएं तो बहुत थी कि बस में भी चला जाऊं, गन्ने का रस भी पी लूं, तो उसमें जो बेस्ट यूज में मैं लगाया करता था। ऑल्दो ये ज्ञान मुझे अपने आप मिल गया था पर बाद में पढ़ भी लिया था। तो यहां मैं ये समझाना चाहता हूं कि 50 पैसे के लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती थी किसी जमाने में कि भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दूसरा मैं आपको किस्सा बताता हूं कि अब आप तो कह रहे हैं 80,000 रुपये, 80,000 रुपये सोच के तो मुझे बहुत बड़ी रकम लगती है। मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे पहले आईपीओ में पैसे लगाने थे तो पैसे की बड़ी दिक्कत थी। मैं आईपीओ में पैसा लगाना चाहता था। उन दिनों आईपीओ नहीं बोलते थे, पब्लिक ऑफर बोलते थे, पब्लिक इशू बोलते थे। तो पब्लिक इशू में मुझे पैसा लगाना होता था तो मेरे को थोड़े से पैसों की जरूरत थी। तो मैं अपनी मम्मी से मैंने कहा भाई मुझे पैसे दे दो। तो मेरी मम्मी बड़ी जो है स्ट्रिक्ट थी, रही है सदा, पर बहुत अच्छी है। मेरे को उन्होंने अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया क्योंकि उस जमाने में जब मैं छोटा था सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, ज़्यादातर लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते। तो मैं ही कुछ उन लोगों में से था जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। वो बोले कि यार तेरे को इतना हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, कहाँ तेरे लिए तू इतना खर्चा पहले हो जाता है, कहाँ तेरे लिए इतना पैसा लेके आऊँ। मुझे बड़ा बुरा लगा, बड़ा ख़राब लगा। मैं अपना घर से बाहर हो लिया उसी वक्त कि घर से नाराज सा होकर घर से बाहर आ गया। उसके बाद मैं सीधा गया अपने दोस्त की मम्मी के पास, वो टीचर थी। तो मैं गया, मैंने कहा आंटी ऐसा मुझे तो पैसे की जरूरत है, मुझे आप ऐसा करो कोई काम दिला दो पढ़ाने वाला ताकि मुझे पैसे मिल जाए, मुझे तो शेयर में लगाने। और वो मुझे बड़ा पसंद करती थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो उनको मैं बहुत अच्छा लगता था। उनका सदा मन रहता था कि मैं उनके बेटे के साथ दोस्ती रखूं, मिलता जुलता रहूं। मुझे मतलब बड़ा उनका स्नेह था। उन्होंने फट से मुझे कोचिंग दिलवा दी। और उस जमाने में आपको जान के आश्चर्य होगा, मुझे लगभग 150 रुपये 1 घंटे के मिला करते थे। उस जमाने में 150 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। तो 150 रुपये 1 घंटे के मिलते थे। यहाँ से मैंने जो है अपनी शुरुआत की पैसों की। उसके बाद फिर मुझे पास पैसे आने लग गए, मैं बच्चों को पढ़ा देता था। खुद भी बच्चा ही था मैं, ज़्यादा बड़ा तो कहाँ था। फर्स्ट ईयर 12वीं की बात बता रहा हूँ आपको। तो लोग दूसरों को पढ़ा के अपने पैसे जमा करके मैं न्यू इशू में पैसा लगाया करता था। तो इस तरह बाद में तो पैसा खैर मैंने लोगों से उधार पे लेके भी लगाया, ऑल्दो आपको मैं उधार रिकमेंड नहीं करता आजकल। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि यार आपके पास पैसा कम है तो क्या है, पैसे की कमी में कोई दिक्कत नहीं है, दिल में कमी नहीं होनी चाहिए। आप हिम्मत करो, जो चाहोगे आपके साथ होगा। तो जीवन में एक बात समझ लो, अगर आप कुछ चाहते हो तो अपना शाहरुख खान का डायलॉग है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात इस तरीके से लग जाती है कि वो चीज आपको मिल जाए। तो आप अपना विश्वास रखें, पैसे को छोटा बड़ा मत समझे। आपने उसमें परसेंटेज रिटर्न देखनी है, परसेंटेज रिटर्न ठीक आनी चाहिए। तो उस तरीके से अगर आप काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैं एक नसीहत आपको दे देता हूं, देखो पैसे को लगाओ तो ये सोच के लगाओ कैलकुलेटेड रिस्क लो। मैं आपको एक बड़ा अच्छा गुर दे रहा हूं जीवन में आगे बढ़ने का। मरता कौन है, आपने सोचा होगा उसको लाखों का नुकसान हो गया, उसको करोड़ों का नुकसान हो गया। मैं आपको आज इस राज से भी पर्दा उठा देता हूं। नुकसान किसको होता है शेयर बाजार में, जो अनकैलकुलेटेड रिस्क लेता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला व्यक्ति कभी स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं करेगा। मैं आपको समझाता हूं कैलकुलेटेड और अनकैलकुलेटेड रिस्क में क्या होता है। बड़ा सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। अब आपको लग रहा है बाजार गिरेगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अभी रिसेंट का है, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है इसमें। आपको लग रहा है बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो और आप पुट खरीद लेते हो। जो अभी हुआ हाल में लोगों के साथ, पुट खरीद लेते हो। आपको बड़ा विश्वास है यार बाजार तो गिरेगा, जब कुछ हो जाए मैं पुट खरीद लेता हूं। और आप पुट खरीद लेते हो और दबा के पुट खरीद लेते, ये सोच के कि बाजार गिरेगा और मुझे फायदा होगा। और बाजार गिरने की जगह चढ़ने लगता है और जैसा कि आपने देखा चढ़ते चढ़ते 9,900 पहुंच जाता है। तो सारी की सारी पुट्टे फेल। 30 अप्रैल को जिसने अप्रैल की पुट ली थी सब जीरो होकर निपट गई। एक भी पुट ऐसी नहीं बची जिसके 2 रुपए भी वैल्यू रहेगी, सब जीरो निपट गई। तो अब ये अनकैलकुलेटेड रिस्क है ना। यहां पर आप विशफुल थिंकिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैंने पुट ले ली, बाजार जरूर गिरेगा और मैं पैसे कमा लूंगा। आपने ये नहीं सोचा अगर बाजार बढ़ गया तो ये मेरी तो पुट ही खराब हो जाएगी, मेरे पैसे तो जीरो हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई रिस्क लेते हैं तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए ना। अब इसको सोचने की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, पहली आप ये सोचिए कि मैं चाहता हूं बाजार गिरे और बाजार गिरेगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, मैं ये काम कर सकता हूं। अब आप उसका दूसरा एंगल भी सोचिए कि साहब किसी भी वजह से बाजार नहीं गिरता, किसी भी वजह से बाजार नहीं गिरता तो क्या होगा। 2 बातें कि जो लॉस होगा तो वो आप सोचो क्या वो आप लॉस बर्दाश्त कर पाओगे। अगर आपको लगता है वो लॉस जो है कोई बात नहीं इतना तो हो जाता है, पान खा के थूक दिया, सिगरेट पे के फूक दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो खेल जाओ, क्या दिक्कत है, तो छोटा लॉस है। पर आपको लगता है यार वो लॉस हो गया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे को तो घाटा हो जाएगा, मैं तो सहन ही नहीं कर पाऊंगा, फिर आप इस रिस्क को ना ले। या फिर कोई आप ऐसी स्ट्रैटेजी सोचे कि भाई अगर बाजार
मेरी सोच के विपरीत जाता है तो मैं कैसे अपने आप को हेज करूंगा, कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। आपको याद होगा इस बात पर भी मैं एक वीडियो लेके आया हूं, अगर आपने वॉच की तो उसको जरूर देखिएगा, अभी 2 दिन पहले लेके आया था। तो ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो उसको आपका पता होता है कि अगर मेरा दाव सीधा पड़ जाए तो क्या मिलेगा, उल्टा पड़ जाए तो क्या जाएगा, और वो जाएगा। अगर आपको लगता है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो दाव खेलिए, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दाव मत खेलिए। आप अगर जीवन में ये मेरा फॉर्मूला लगाएंगे, मेरी गारंटी है आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। मेरा एक डायलॉग याद रखिएगा, धंधा फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आदमी फेल नहीं होना चाहिए। यानी धंधे में उतना रिस्क लीजिए कि नुकसान हो जाए तो धंधा चौपट हो जाए कोई बात नहीं, आप अडिग खड़े रहें, आप फेल ना हो। इतना बड़ा रिस्क मत लेना कि धंधे के साथ कहीं आप भी फेल हो गए तो फिर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। तो ये डायलॉग आप मेरे को याद रखना, तो आपको कभी मार नहीं खानी पड़ेगी। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब बात करते हैं एमकेजे फिक्स डबल के पीछे छुपे राज की। देखिए मैंने आपको अभी 2-3 एग्जांपल दिए अपने जीवन के, मेरे को जीवन ने ही सब कुछ सिखाया है, तो ये स्ट्रेटेजी भी मैंने अपने जीवन से सीखी है। आपको इसके पीछे भी किस्सा सुनाता हूं। देखिए हमने नई नई प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, आपको याद है स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स में एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी का, वो हमने नई नई पढ़ी थी। और जब हमने नई नई प्रोबेबिलिटी पढ़ी उसी दौरान जो हमने हिसाब लगा रखा था, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये वो, उससे कहीं ना कहीं इमेज थी कि यार हिसाब लगा के गेम खेलना चाहिए। तो जब मैं एक दिवाली मेला था, मुझे याद नहीं है अच्छे से क्योंकि देखो घटनाएं याद रह जाती हैं, कई बार घटनाओं के पात्र दिमाग से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि घटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरे स्कूल में दिवाली मेला था शायद, या मैं रहता था आरकेपुरम में, सरोजनी नगर में दिवाली मेला लगता है, वहाँ की बात है, मुझे ध्यान याद नहीं, मेरा ख्याल स्कूल में था शायद। तो उस बात को छोड़ें, मैं अपने दोस्तों के साथ दिवाली मेला में गया। पैसे कम ही होते थे, आपको बताया मैंने, तो मेरे पास कुछ थोड़े से ही पैसे थे, 30-40 रुपये, 40-45-50 रुपये थे, याद नहीं एग्जैक्ट। तो रकम मैंने कैलकुलेट किया ना, जैसे आपको तो मेन थीम समझनी है तो 51 रुपये समझ लीजिए मेरे पास थे। और वहां पर चल रहा था लकी 7 का गेम। लकी 7 खेला कभी आपने? तो लकी 7 में क्या होता है, मुझे लगता है स्कूल का इंसिडेंस है। लकी 7 में क्या होता है कि आप ना डाइस फेंकते हैं, अगर डाइस आप, फिर उसके बाद वो डाइस फेंकता है खिलाने वाला, और आप जो है बोलते हैं अंडर 7, अबव 7 या लकी 7, और दाव लगाते हैं। जितना पैसा आप लगाते हैं और वो जीत जाए अंडर 7 और अबव 7 में, तो आपको डबल मिलता है। यानी आपने 2 रुपए लगाए और आपने कहा अंडर 7 आ गया तो आपको 4 रुपए मिलेंगे, और नहीं आया तो गए। इसी तरह अबव 7 आपने लगाया, 2 रुपए आ गया तो आपको 4 रुपए मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लकी 7 में लगाते हैं 2 रुपए और आ गया तो आपको मिलेंगे 3 गुना, यानी 6 रुपए मिलेंगे, 4 रुपए का फायदा होगा। तो ये स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर होती है उसमें। पर मैंने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में हिसाब लगा लिया था, भैया इसमें ना खिलाने वाले को फायदा होता है, उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होती है और खेलने वाले की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन नेगेटिव होती है। तो मैं खेल नहीं रहा था, मेरे दोस्त खेल रहे थे, थोड़ा बहुत हार रहे थे। तो अचानक बैठे बैठे मैं देखते ही देखते मैंने दिमाग में एक प्लान बनाया। मैंने कहा ये तो बड़ा सक्सेसफुल है। अब वो प्लान मैं आपको बोलूंगा नहीं, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। मैंने हिसाब लगाया कि मेरे पास पैसे हैं और मैंने कहा कि गेम को चालू करते। आप मैडम जोड़ते रहिएगा रकम को, ठीक है, तो उससे याद भी आ जाएगा मेरे पास कितने पैसे थे। तो आप रकम को जोड़ती रहेंगे मैडम, उससे हमें याद रहेगा कि कुल मिला के कितने पैसे थे। तो अब गेम चालू हुआ साहब, मैंने 1 रुपए से गेम चालू किया। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने अंडर 7 पे लगाया 1 रुपया, मैं हार गया। मैंने कहा लगाऊंगा अंडर 7 पे, अंडर 7 पे लगाया 1 रुपया, मैं हार गया। मैंने रुपया डबल कर दिए। अगली गेम में मैंने अंडर 7 पे लगाया 2 रुपया, मैं हार गया सर। फिर मैंने रकम डबल कर दी। अगली बारी मैंने लगाया 4 रुपया अंडर 7 पे, मैं हार गया। फिर हार गया। अब तक मेरा नुकसान कितना हो चुका था? 7 रुपए का। फिर मैंने अंडर 7 पे लगाया डबल, यानी 8 रुपए, और साहब मैं फिर हार गया। 1 भी हार गया, 2 भी हार गया, 4 भी हार गया, 8 भी हार गया। डबल करता जा रहा था मैं, ध्यान से देखिए, डबल करता जा रहा था। तो 8 पे हारने का मतलब मेरे 15 रुपए लग चुके थे। मैंने 8 का डबल किया 16। आपने शायद समझा नहीं गेम चल क्या रहा है, गेम चल क्या रहा है, जरा सुनिएगा। मैंने 16 का दाव खेला और मैं हार गया। यानी अब जो नुकसान काफी भारी हो चुका था, मेरा 31 रुपए का नुकसान हो चुका था।
अब पैसे भी खत्म होने वाले थे उस जमाने में, 100 रुपए के करीब रहे होंगे, 50 नहीं 100 रुपए के आसपास रहे होंगे, एग्जैक्ट फिगर भी याद नहीं। अब मैंने सोचा भैया अब तो हार जाऊंगा, मैंने कहा एक बार और दाव लगा देते हैं मैंने फिर 32 का दाव लगाया और मैं जीत गया। तो हुआ क्या, मुझे 64 रुपए मिल गए, मेरे लगे तो 63। यानी इस गेम के पीछे थीम क्या थी कि भाई मैं ना कभी तो जीतूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कहती है कि आप कम जीतेंगे। जैसे आप सिक्का उछालते हैं, तो अगर आप 10 बार सिक्का उछालेंगे ना तो लगभग 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 बार सिक्का उछालेंगे तो 10 बार टेल आएगा, कभी ना कभी, यानी लगभग 5 बार हेड 5 बार टेल। आप अगर थोड़ा सा भी मैथ्स का ज्ञान रखते हैं, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि 4 हेड आ जाए 6 टेल आ जाए, उल्टा भी हो सकता है 6 हेड आ जाए 4 टेल आ जाए, 3 भी हो सकता है 3 हेड 7 टेल, 7 हेड 3 टेल। ऐसा बड़ा रेयर होता ही नहीं है कि आपने सिक्का उछाला एक भी हेड ना आया। आपने यानी 100 बार सिक्का उछालोगे हेड एक बार भी ना, ऐसा नहीं होता। इतना मैं प्रोबेबिलिटी से सीख चुका था, तो मैं समझ चुका था यार मनोज 3 ऑप्शन है, अंडर 7, ओवर 7, लक्की 7। तू लगाएगा एक पे कभी तो जीतेगा, तू डबल करता रहे, तू जब जीतेगा तेरे को 1 रुपए का मुनाफा हो जाएगा, फिर तू गेम 1 रुपए से चालू करियो। पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, जरा समझिए। मैंने 1 रुपए लगाया, अगर मैं जीत जाता तो मेरे को 1 रुपए 2 रुपए मिल जाते, 1 लगाया 2 मिल गए, 1 का प्रॉफिट, मैं फिर 1 रुपया लगाता। अब मान लो मैं पहली बार हार जाता हूं 1 रुपए, मैं 2 लगाऊंगा। अगर दूसरी बार जीत जाऊंगा तो मुझे 4 मिल जाएंगे। तो पहली बार के 1 गए, दूसरी बार 2 दिए, फिर जीतने पे 4 मिले, तो गेन कितने का हुआ, 1 का। अब नोट करना, मैं कभी भी जीतूंगा मुझे 1 रुपया आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं तीसरी बार जीतता हूं, पहली 2 बार हार जाता हूं, पहले के 1 गए, दूसरे के 2 गए, तीसरे पे मैंने 4 रुपए लगाए और मैं जीत गया और मुझे 8 मिल गए। यानी 1 2 तो गए और 4 जो लगाए वो भी गए, उसके बदले 8 मिले, तो टोटल 7 लगाए, 8 मिल गए, फिर 1 रुपए का गेन। अब अगर मैं मान लो चौथी बार जीतूं तब भी देखो 1 रुपए का गेन होगा। पहला 1 गया, फिर डबल किया, 2 गया, फिर डबल किया, 4 गया, फिर डबल किया, 8 लगाए, जीत गया। अब 16 रुपए मिल गए, तो 1 गया, 2 गया, 4 गया और 8 लगाए तो 16 मिले, वो 8 भी गया एक बारी को, उसके बदले 16 मिले, तो 15 गए, 16 मिल गए, फिर 1 रुपए का फायदा। यानी मेरे को ये तो श्योर था ना कि प्रोबेबिलिटी से कि एक बार तो गेम जीतूंगा, और जीतूंगा तो सारे पुराने पैसे 1 रुपए के साथ लौट आएंगे। तो ये राज था मेरे फिक्स डबल का। वहां मैंने अपने पढ़ाई के जमाने में, स्कूल के कॉलेज के जमाने में सीखा था, तो समझा था, सीखा था, कुछ भी कह लीजिए। और इसमें मुझे 1 रुपया मिल जाता था, फिर मैं गेम 1 से शुरू कर सकता था। तो वो उस दिन इतना गेम खेला हमने, अल्टीमेटली वो रो दिया गया था, भैया आपसे नहीं खेलना, हमने बहुत खेल लिया, आप जाओ आप। तो यानी कि गेम जो है, लेकिन इसमें एक चक्कर है। चक्कर ये है कि जैसे मैंने आपको कहा ना, मैंने फिर 32 लगाया और मैं जीत गया। अगर मैं वो 32 भी हार जाता तो मेरा नुकसान हो जाता 63 रुपए का, और मेरे पैसे अगर खत्म हो जाते, क्योंकि मुझे फिर 64 का दाव लगाना था, पैसे खत्म हो जाते तो मैं कंगाल हो जाता, फिर मैं कैसे खेलता, उधार लेना पड़ता। तो खेलना आपने उतना, मैं कहता हूं ना, आपको औकात में रह के खेलना है, हिसाब लगा के खेलो। मैंने हिसाब लगाया हुआ था, पर वो फन टाइप से बात थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। पॉकेट मनी के पैसे थे, ऐसा नहीं था कि वो बर्बाद हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। आप समझ सकते हैं, पॉकेट मनी तो उड़ाने के लिए होती है, खाया पिया नहीं तो सीखने में उड़ा दी। तो अब पॉइंट यहां मैंने सीखा कि ये ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत है। इसीलिए जब मैंने, आप सोच सकते हैं मैंने एमकेजे फिक्स डबल क्यों बनाई, मैंने एमकेजे डबल क्यों नहीं बनाई। डबल में आप देख रहे थे पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। तो अगर हम डबल लगाते जाए और बाजार गिरता जाए, जब डबल लगाते हैं, थोड़ी देर में हमारे पास पैसा खत्म हो जाएगा। तो जब मैं शेयर मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा था, मैंने कहा इसको स्लो रखना है, इसको स्लो करना है। अगर इतनी तेजी से लगाएंगे और बाजार गिरता रहा तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसमें बनाया फिक्स डबल, कि भाई 2 बार फिक्स फिर डबल करो, 2 बार फिक्स फिर। इससे क्या, आपके पैसे लगाने की शक्ति, जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, आपके वो जो पैसा है वो लंबा चल पाएगा। तो यहां से मैंने एमकेजे फिक्स डबल जो है डिराइव की थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बात एक अजीब सी बात है। मैं आपको किस्सा समझाता हूं। मुझे याद है हम एक क्रूज में गए थे और वहां पर ना कैसीनो था, क्रूज में साहब कैसीनो था। अब कैसीनो में हम गेम खेलने चले गए। अब कैसीनो में जब गेम खेलने चले गए तो मैंने कहा यार यही गेम लगा लेते हैं, उसमें चलता है ना वो ऑड इवन। मैंने कहा ऑड इवन पे लगाते रहते वैसे डबल करके, और जैसे ही जीतेंगे फिर से $1 मिल जाएगा। मैं डॉलर में लग रहे थे और लगाएंगे फिर डबल करेंगे। तो मैंने कहा यार इसमें तो हमें कभी नुकसान नहीं होगा, बाकी गेम तो बेकार है, उसको नहीं इसमें दाव लगाते। मैंने ऐसा सोचा, लेकिन आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो कैसीनो चलाने वाले लोग हैं अनपढ़ गवार, आप सोचते हैं जुआरी गवार गुंडे बदमाश है, भाई साहब नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वहां
एक नोटिस लगा रखा था कि आप $32 से ऊपर की $32 से ऊपर बैट नहीं कर सकते। तो उन्होंने देखो हमारी लाइन को तोड़ दिया ना। मैं $1 लगाता, हार जाता, 2 लगाता, हार जाता, 4 लगाता, हार जाता, 8 लगाता, हार जाता, 16 लगाता, हार जाता, 32 लगाता, हार जाता, तो मैं 64 नहीं लगा सकता था। तो उन्होंने मेरी लय तोड़ दी। तो यानी अब ये श्योर शॉट गेम नहीं रहा। जब मैंने वो पढ़ा $32 का, तो मैंने ये सोचा भाई साहब पढ़ाई हर जगह चाहिए, साला जुआ ही क्यों ना हो उसमें भी पढ़ाई लगती है। देखो कितने इंटेलिजेंट है कैसीनो वाले, इन्होंने इसी गेम में $32 की लिमिट डाली हुई है, ज्यादातर गेमों में नहीं थी, सिर्फ उसी में डाली थी जहां ये प्रोबेबिलिटी का चक्कर था। अब बताइए आपको एग्जाम्पल कैसे लगा। तो इस तरह से बेटा मैंने जो है जुगाड़ बनाया और ये फॉर्मूला आपके लिए लेके आया। ये फॉर्मूला 100% नोट छापने की मशीन है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं और आपको लगा के दिखाऊंगा। इसमें नोट छपते हैं साहब, नोट छपते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, बाजार को ढंग से गिरने दो, फिर देखो क्या कयामत करते हैं। पर याद रहे पैसा अंटी में होना चाहिए। लाला को धंधा करना है तो पैसा लाला के पास होना चाहिए, बिना पैसे के धंधा नहीं होता। कैसा लगा डायलॉग? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एक बार फिर आपका शुक्रिया 3 लाख के लेवल पे पहुंचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अपने मेरे इस चैनल को, अब तो मैं अपना कहूँ, अब मेरा नहीं कहूंगा, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और अगर आप मेरे YouTube के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन आ रहा है जानी, दबा दो ज्वाइन का बटन। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, डायमंड 3 प्लान आ जाएंगे। जो अच्छा लगे ज्वाइन कर लो, नहीं भी करो तो भी आप मुझे उतना ही प्रिय। इसके अलावा अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा एजुकेशन लेना चाहते हैं 1-to-1, तो आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप करिए, फोन दिया हुआ है कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्रुप नहीं है, वो मेंबरशिप, एजुकेशन मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन करिए। और उसमें 2 प्लान है, आपका सफायर और रूबी। सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, एस फॉर सफायर, एस फॉर सेफ। सेफ, कैश एंड कैरी, म्यूचुअल फंड, सब उसकी नॉलेज आपको चाहिए। उसके बारे में मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज बना रहा हूं, उसका ज्ञान चाहिए तो आप सफायर ज्वाइन करिए। अब उसमें ज्ञान रोज रोज नहीं मिलता, इसलिए 1 साल की मेंबरशिप है। 1 साल अच्छा पीरियड है जिसमें हमें टाइम मिल जाता है, क्योंकि आदमी कामयाब वही है जो मौके पे चौका लगाए। हर गेंद पे चौका लगाने की कोशिश करोगे, छक्का लगाने की कोशिश करोगे तो चौका छक्का नहीं लगेगा, आपकी विकेट उड़ जाएगी। इसलिए मौके में चौका छक्का लगाना होता है। और अगर आप एफएनओ की नॉलेज एक्वायर करना चाहते हो, एफएनओ में ढेरों स्ट्रेटेजीज है, अभी भी एग्जांपल दिया, तो फिर आप मेरे रूबी के मेंबर बने। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, इसके अलावा शेयर्स खरीदने हो, डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अच्छी किताबें पढ़नी हो, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा ऊपर आ रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसने क्या किया, क्योंकि सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अपडेट्स डालता हूं। सारी की सारी न्यूज, कम से कम 10 से 15-20 स्क्रीनशॉट डालता हूं, सारी अखबारें पढ़ता हूं। मेरे व्हाट्सएप पे मेंबर पूछ रहे थे सर ये न्यूज लाते कहां से हो, मैंने कहा भैया पता नहीं कहां से लाता हूं, पढ़ता हूं सुबह बैठ के 6 बजे से लगता हूं। जहां अच्छी न्यूज मिलती है उसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, ताकि आपको पता चले कि देश में हो क्या रहा है, बाजार किस तरह से, किस चीज से इफेक्ट हो सकता है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप शेयर मार्केट में बहुत 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 कामयाब बने, बहुत आगे बढ़े। बाय बाय।